झांसी में शादी की खुशियां मातम में बदल गई। 10 साल पुरानी रंजिश ने ऐसा खूनी रूप लिया कि एक बेगुनाह बुजुर्ग महिला की जान चली गई। आखिर शादी में बुलाना कैसे बन गया मौत की वजह, पूरी कहानी इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं संजय सिंह महान और आप देख रहे हैं यूपी ताजा न्यूज। झांसी के शहर कोतवाली क्षेत्र के उन्नाव गेट बाहर भांडेरी गेट मोहल्ले में एक शादी समारोह के बाद पुरानी रंजिश ने हिंसक रूप ले लिया। रेलवे कर्मचारी ब्रजकिशोर के परिवार में 5 बच्चे हैं। साल 2016 में उनकी बेटी संध्या ने मोहल्ले के ही रोहित से प्रेम विवाह किया था, जिससे परिवार और रिश्तेदार नाराज हो गए थे। पंचायत के बाद परिवार ने संध्या से रिश्ता तोड़ लिया और 10 साल तक उसे मायके आने नहीं दिया गया। परिवार में आखिरी शादी बेटे अमित की थी। 21 फरवरी को बारात ललितपुर जानी थी और अमित ने 10 साल बाद अपनी बहन संध्या और बहनोई रोहित को शादी में बुला लिया। लेकिन यही फैसला आगे चलकर खूनी विवाद की वजह बन गया। बारात में जैसे ही कुछ रिश्तेदार ने संध्या और रोहित को देखा, वे भड़क गए और रोहित के साथ मारपीट कर दी। संध्या ने पुलिस से शिकायत भी की, मगर बाद में मामला शांत हो गया। 23 फरवरी को रिसेप्शन हुआ। उस दिन कोई विवाद नहीं हुआ, लेकिन तनाव बना रहा और फिर मंगलवार की सुबह हालात अचानक बिगड़ गए। शादी और रिसेप्शन के बाद जब मेहमान लौट गए, आरोप है कि जितेंद्र अपने भाई नितेश और छोटू के साथ अमित के घर पहुंचा। उन्होंने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की और दोनों पक्षों में पथराव शुरू हो गया। मोहल्ले में अफरा-तफरी मच गई। इसी दौरान पड़ोस में रहने वाली कुसुम अपने घर की खिड़की पर झगड़ा देखने आई और उनके साथ उनका बेटा राहुल भी खड़ा था। आरोप है कि पथराव के बीच जितेंद्र ने फायरिंग कर दी। गोली खिड़की का शीशा तोड़ते हुए कुसुम को जा लगी, जबकि कारतूस के छर्रे राहुल की छाती में धंस गए। कुसुम को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। यानी जिस झगड़े से उनका कोई लेना देना नहीं था, वही उनकी मौत की वजह बन गया। बताया जा रहा है कि कुसुम के पति 4 साल से लकवाग्रस्त हैं और परिवार का पूरा खर्चा कुसुम ही उठाती थी। वे नगर निगम में संविदा सफाई कर्मी थी। उनकी मौत के बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है और परिजन आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। इस घटना ने एक बार फिर दिखा दिया है कि पुरानी रंजिश और गुस्सा कैसे एक परिवार की खुशियों को मातम में बदल सकता है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए यूपी ताजा न्यूज। मैं हूं संजय सिंह महान। फायरिंग करी हमारे ऊपर और उनकी माँ को मार दिया। वो बीच में उनके घर में फायरिंग हुई, उनकी माँ मरी है। किस बात का हुआ? वो हमें मारना चाह रहे थे। क्यों? हमारे भाइयों ने हमें शादी में बुलाया। तो हमारे भाइयों अब पे गोली चला रहे थे। उनकी माँ मर गई, उनकी माँ मर गई। विवाद किस बात से शुरू हुआ? विवाद इस बात पे शुरू हुआ, हमारे भाइयों से कह रहे थे हमें शादी में क्यों बुलाया आपको? हाँ, तो हमें मारना चाह रहे थे। वो हमारे घर में घुस के हमें मार रहे थे। ऊपर से खूब फायरिंग करी, उनकी माँ मर गई। घर लड़ाई हुई तो हमारे घर में घुस के लड़ाई करनी तो बंदूक चली तो मम्मी में लग गई और भैया में लग गई, भैया में लग गई। वो पड़ोसी में शादी थी बाजू में, बंदूक चली। ये कहाँ पे थी मम्मी और आपके? ये घर में थे तो आतंकवादी घर में से पत्थर मत्थर कर रहे थे, तो मैंने सोची बीच में क्या देख रहे थे? मम्मी कैसी है? वही मम्मी चली रही, कौन से कहते बात लेंगे ना हम यहाँ पकड़ के दमाद को पकड़ के खींचा, उसकी चैन भी खींच ली। बरसा क्या हुआ? पूरा मामला बताइए। आज क्या हुआ था? आज ये हुआ कि हमारे दमाद आए तो इनने दम दे दिए थे, मारा भी था। कौन लोग थे? जे लोग, इन लोगों ने, क्या नाम है? नितेश, जीतू, छोटू। हाँ, तो इन लोगों ने दम दई। आपके परिवार के ही हैं? हाँ, परिवार ही कहेंगे। दम दई और हम लोगों को कुछ पता नहीं। दमादई को दम दई, बेचारे भी आए शादी करवे, आज जा रहे थे वे। सुजे लोग आके इन्हें पता चला कि जीते हैं, सुजे लेते से आके उम्मा पत्थर मारे गेटन में और लठ मारो। अच्छा, तो फिर क्या किया? और गोली भी चलाई? हाँ, गोली चलाई इन लोगों ने, बहुत गोली चलाई। किस बात की रंजिश मानते थे वो? रंजिश किस बात की थी? इस बात की रंजिश से इन्हें क्या बुला लिया? किसे?
इन्हें संध्या क्यों बुला लिया? आपकी ननद है? हाँ, 10 साल में बुलाया, उनकी ना माँ है ना बाप है, कोई नहीं है उनके। अच्छा, मामला क्या था? 10 साल बाद क्यों बुलाया था? हम नहीं बुलाते, इन्हीं के डरन के मारे हम पति बुलाते नहीं थे क्यों नहीं बुलाती? जी, नहीं इसलिए नहीं बुलाते थे कि जो वो लड़का है ना, इनके कोई रिश्तेदार लगता है। हाँ, इसलिए हम डरन के मारे नहीं बुलाते थे। अच्छा, हाँ। तो इन्होंने लव मैरिज की थी क्या? हाँ, लव मैरिज की थी। अच्छा, हाँ, इसलिए हमारे पति डरते हैं लड़ाई दंगा से, यार इसलिए हमारे पति ने नहीं बोला। लव मैरिज कर ली? हाँ, इनके सास ससुर नहीं है? इनके भी सास ससुर नहीं है और हमारे भी सास ससुर नहीं है। आज क्या हुआ? गोली चली? हमारे सास ससुर नहीं है, जो हमारे देवर की शादी हुई है ना, जो हमारी ननद है, इनके माँ बाप नहीं है, माँ बाप खत्म हो गए। वे माँ बाप को भी ऐसे ही, हमारे ससुर को भी चाहे दम देते मारते। हाँ, उनका क्या रोल? उनका कोई रोल नहीं था, वो तो खड़ी थी बेचारी अपने कमरा में। आपकी कौन थी? भी हमारी कोई नहीं थी, वो तो पड़ोसी है, मोहल्ला पड़ोस है। कितनी गोली चली? बहुत गोली चली है। सबके हाथ आज थाना कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत ये भांडेरी मोहल्ला से एक सूचना प्राप्त हुई कि दो पक्षों में आपस में झगड़ा हो रहा है और गोली चलने की सूचना प्राप्त हुई। इस पर तत्काल पुलिस मौके पर आई तो ये ज्ञात हुआ कि यहाँ पर ये जितेंद्र वाल्मीकि और अमित वाल्मीकि, जो दोनों ही परिवार आपस में रिश्तेदार भी हैं, इनका परिवार शादी के लिए ललितपुर गया हुआ था। ललितपुर से शादी के बाद से वापस आने के बाद से इन दोनों परिवारों के बीच में कोई झगड़ा हुआ। उसी झगड़े के दौरान ये पथराव की इनमें आपस में घटना हुई और अमित पक्ष के ऊपर जितेंद्र पक्ष द्वारा ये गोली चलाई गई, जिसमें एक महिला वहाँ जो थी उनको गोली लगी और उनके अस्पताल जब ले जाया गया तो वहाँ उनको मृत घोषित कर दिया गया। साथ ही एक व्यक्ति को कुछ छर्रे लगे हैं जो अभी उपचाराधीन है। प्रकरण में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और आगे की विधिक प्रक्रिया पूरी की जा रही है। विषय क्या था? इसमें जो दोनों पक्ष हैं, ये शादी को लेकर इनमें कोई झगड़ा ललितपुर में हुआ था जब ये लोग गए हुए थे शादी के दौरान। उसी बात को लेकर वापस जब ये आए हैं तो दोबारा उसी बात को लेकर इनमें झगड़ा हुआ है। और जो इसमें दोनों पक्षों से जो आरोपी पक्ष है और जो पीड़ित पक्ष है, दोनों पक्षों से कुछ लोगों को अभी हिरासत में लिया गया है। और इसमें जो मुख्य आरोपी है, जो गोली चलाने का आरोप जिसके ऊपर लगाया जा रहा है पीड़ित पक्ष के द्वारा, उस व्यक्ति को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया। यहाँ दीवार में गोलियों के निशान है, कितने राउंड फायरिंग चली हुई है? ये अभी चीज़ें स्पष्ट की जा रही हैं। ये इनके द्वारा बताया जा रहा है कि ये 12 बोर का कोई असला उनके द्वारा यूज़ किया गया था, जिसके छर्रे के वो निशान हैं। ये अभी पूरी प्रक्रिया पूरी की जाएगी और ये आरोपी से जो हिरासत में है पूछताछ करते हुए, बरामदगी करते हुए आगे की कार्रवाई पूरी की जाएगी। अच्छा, पत्थरबाजी काफी देर चली, इसमें कुछ छोटे लोग हैं? पत्थरबाजी चली है, उसमें कई लोग छोटे हुए हैं, वो कितने हैं? हाँ, उसमें अभी दोनों पक्षों की ओर से जब इनमें आपस में पथराव हुआ है तो उसमें कई लोग चोटिल हैं जिनको उपचार के लिए भेजा गया है। मैम, एक बात और निकल के आ रही, जो मृतका है और जो दूसरा इंजर्ड है, जो वो दोनों पक्षों की तरफ से नहीं, ये जो महिला है, इनका जो जिस पक्ष के ऊपर ये पथराव किया जा रहा था उसके पड़ोस में उनका मकान बना हुआ था और वो अपने गेट पर खड़े होकर ये देख रही थी। उसी दौरान जो फायरिंग हुई तो फायर वो उनको लगा और उससे उनको घायल हुई, जिसे अस्पताल ले जाया गया और वहाँ मृत घोषित कर दिया गया। जनपद झांसी क्षेत्र अंतर्गत थाना कोतवाली में उन्नाव गेट एक चौकी है, वहाँ पर एक ही परिवार के कुछ लोगों के रिश्तेदार है, रिश्तेदारों के बीच में झगड़ा हुई है। कल ही इनके घर पे एक शादी भी थी। शादी के दौरान कुछ इश्यू को लेकर इनके बीच में झगड़ा हुई। उसी झगड़ा आज फिर से इनमें हुई है। झगड़ा के दौरान इनके बीच में कुछ पथराव हुई है और फायरिंग का भी सूचना मिली। उसी फायरिंग के दौरान एक महिला जो उम्र करीब 55 साल है, कुसुम जी, उनकी मृत्यु हो गई है और एक लड़का जो करीब 30 साल का है, राहुल, उनको चोट लगे। उनका चोट सामान्य है। मृतका का जो शव है उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। बाकी अन्य स्थिति सामान्य है और जितने भी लोग इसमें झगड़े में इन्वॉल्व थे सभी लोग हिरासत में हैं। जो मुख्य आरोपी जिनके लिए फायरिंग करने के लिए कहा जा रहा है वो भी हमारे हिरासत में है और आवश्यक विधिक कार्रवाई कर आपको अवगत कराएंगे।